क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी भारत का, इंडिया का कोई भी एनजीओ या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन से पैसे मंगा सकता है और अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है, या फिर कोई फॉरेनर्स इंडियन एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मर्जी से पैसा दे सकता है और जहां मन वहां खर्च किया जा सकता है? और गवर्नमेंट इसको ट्रैक कैसे करता है, गवर्नमेंट को हर चीज कैसे पता चल जाता है? तो इसी को पॉइंट में रख के एक रूल, एक कानून बनाया गया, उसका नाम है एफसीआरए। एफसीआरए का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो कि 2010 में यानी 2010 में इसको लाया गया, इसलिए एफसीआरए 2010 कहा जाता है। अब इसका जो अमेंडमेंट हुआ वो 2020 में इसको एक अलग तरह से कुछ रूल एंड रेगुलेशन इसमें ऐड किया गया, तो उसको 2020 का अमेंडमेंट भी कहते हैं। तो एफसीआरए को हम बड़े सिंपल भाषा में इस वीडियो में समझने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, किस गवर्नमेंट के कौन से पार्ट में इसको रिपोर्टिंग होती है, कौन इसका एडमिन कौन है? तो एडमिन इसका होता है होम मिनिस्ट्री। जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्टर्स जो है, होम मिनिस्टर जो है इंडिया के, वो इसको एडमिन करते हैं। सारी देखरेख होम मिनिस्ट्री से इसमें किया जाता है। तो सबसे पहले सवाल है कि एफसीआरए होता क्या है? तो एफसीआरए, जैसे मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, किसी भी पर्सन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, इंडियन एनजीओ या किसी ऑर्गेनाइजेशन को फंड देना हो तो उसके लिए एक अलग से रूल बना दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एफसीआरए। अब एफसीआरए में 2020 का, जैसे मैंने बताया कि अमेंडमेंट हुआ था, उसमें मेन रूप से 3 पॉइंट को ऐड किया गया। सबसे पहला कि अगर आप कोई भी फॉरेनर है और इंडियन एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट दे रहे हैं, फंड्स दे रहे हैं, तो उसके लिए दो चीज। सबसे पहला चीज कि जो जहां आप पैसा रिसीव करेगा, जो एनजीओ रिसीव करेगा या जो ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करेगा, उसको अपना केवाईसी कराना पड़ेगा। और जो फंड देगा, यानी जो फॉरेनर पैसे देंगे, उसका पासपोर्ट का कॉपी लगेगा, पासपोर्ट का डिटेल चाहिए। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये लेके आ गया 2020 में कि जो भी आप पेमेंट लेंगे वो सिर्फ बैंक अकाउंट्स में लेंगे, आप कैश या फिर किसी और फॉर्मेट में नहीं लेंगे, जैसे गोल्ड सिल्वर वगैरह वगैरह, या फिर किसी और भी फॉर्मेट में नहीं लेंगे। सिर्फ बैंक अकाउंट देना जरूरी है ताकि ट्रांसपेरेंसी रह सके। दूसरा पॉइंट ये था। और तीसरा था कि आप कोई भी फॉरेनर्स जो ट्रांसफर कर रहा है, यानी सपोज कीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ है जिसका नाम है ए, तो ए को अगर ट्रांसफर हुआ फॉरेन फंड्स, तो ए किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ को, यानी बी, सपोज मान लेते हैं कि बी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, तो बी को ट्रांसफर नहीं करना है, वो ए ही पूरा डिटेल के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, जिस काम के लिए वो पैसा एफसीआरए के थ्रू इंडिया में आया है उसी के थ्रू खर्च होगा। तो ये 2020 के अमेंडमेंट में कहा गया। अभी तीसरा जो है अमेंडमेंट होने वाला है 2026, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट में काफी हंगामा सरकार और ऑपोजिशन के बीच चल रहा है। और इसमें कुछ अमेरिकन जो एमपीज है वो भी अभी उसमें आ गए हैं कुछ लोग। ऐसे तो पॉलिटिक्स में हम नहीं जाते, हम मनी की बात करते हैं। तो ये पूरा जो है एफसीआरए का फॉर्मूला है। जैसे मैंने बताया कि इसके लिए गवर्नमेंट अब ट्रैक कैसे करती है। गवर्नमेंट का जो है जो फील्ड होता है, फील्ड पे जो लोग हैं वो इनपुट देते हैं, फील्ड इनपुट आता है, ऑन स्पॉट स्क्रूटनी होता है, ऑन स्पॉट कंप्लाइंस होता है, सारे कुछ। अच्छा, और ट्रेल, मनी ट्रेल्स आते हैं, हर चीज जो जो संसद में बताया गया वो सब मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से हम हर एक एफसीआरए को, हर एक फंड्स को ट्रैक करते हैं। मनी ट्रेल्स निकाला जाता है, कहां खर्च हुआ। ये एक्चुअली ये कंप्लाइंस फ्रेमवर्क बनाया गया है और इसमें हर एक जो भी एफसीआरए ले रहे हैं उनको आपको डिटेल देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो क्या करेगी गवर्नमेंट? तो हो सकता है कि उनको अलग अलग प्रोविजन में अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन है कि कोई छोटा क्राइम किया, कोई बड़ा क्राइम किया, लाइक दिस लाइक दैट। तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो जाए अगर आपने कुछ बड़ा कर दिया है तो, और नहीं तो कुछ पेनल्टीज लगते हैं, कंप्लाइंस दोबारा किया जाता है, स्क्रूटनी दोबारा किया जाता है। इस तरह के एफसीआरए का रूल एंड रेगुलेशन है। तो ये पूरा प्रोसेस है एफसीआरए का।
ऐसे नॉर्मली कोई भी फंड एफसीआरए में नहीं जाता। हर कोई इलीगल फंड्स नहीं होता अगर फॉरेन से पैसा आ रहा है। एफसीआरए के अंदर आता है तभी वो उसका स्क्रूटनी और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में वो आता है। ये पूरा डिटेल था एफसीआरए के। अगर आपको एफसीआरए से रिलेटेड कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि क्या सवाल है आपका, उसका पर्सनली मैं जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।